सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कल यानी कि 7 जून 2025 को इंशाअल्लाह बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को बकरीद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको बकरीद 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए खास 12 बातें लिखी गई हैं, जिनके बारे में जानना और इन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, वरना इस बार आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले बकरीद आने की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। यही वजह है कि हर साल ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान कुर्बानी करना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे ही बकरीद का त्यौहार करीब आता है तो भारत के अंदर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि बकरीद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों की हत्या की जाती है, बेजुबान जानवरों को मुसलमान काट देते हैं। तो कोई कहता है कि मुसलमानों को केक काटकर बकरीद का त्यौहार मनाना चाहिए, तो कोई क्या कहता है। और यही नहीं, इस वक्त तो कई राज्यों से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि उन राज्यों में 3 जून से 8 जून तक पशु बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब वहां पर किसी भी तरह के जानवर की कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा पूरे देश भर में जगह जगह पर बकरीद को लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच अभी अभी उत्तर प्रदेश से बकरीद 2025 को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 12 पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि जिसमें 12 ऐसे काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। यही वजह है कि बकरीद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाए। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, और कुर्बानी के बाद जानवर के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बताया गया है। मगर इसके साथ ही हर साल सरकार भी अपने हिसाब से कुर्बानी के मौके पर खास गाइडलाइन तैयार करती है। और याद रखें, जिस तरह से हर मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करता है, उसी तरह से सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए। इसके अलावा बकरीद के मौके पर हर साल मुस्लिम उलमाओं की तरफ से भी यह बताया जाता है कि मुसलमानों को इस साल कुर्बानी किस तरह से करनी है, यानी कि मुस्लिम उलमाओं की तरफ से भी बकरीद पर मुसलमानों को गाइडलाइन दी जाती है, जिसको मानते हुए फिर तमाम मुसलमान बकरीद का यह त्यौहार मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, इसी के चलते इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरीद 2025 की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मुसलमानों को 12 तरह की बातें बताई गई हैं, यानी कि 12 काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हमारे देश का, हमारे यहाँ का माहौल बना हुआ है, उसमें हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी करने में हम इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इनको मानते हुए ही इस बार हम इस बकरीद के त्यौहार को मनाएं और कुर्बानी करें। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो याद रखना, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरीद 2025 के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें यह 12 तरह की बातें लिखी गई हैं, आप इनका जरूर पालन करें। नंबर 1, बैन जानवर न काटे जाएं। दोस्तों, इस गाइडलाइन में पहली बात तो यह बताई गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इस बार मुसलमान सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे जिन पर सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। नंबर 2, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में दूसरी बात यह बताई गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी ना करे और ना ही कुर्बानी करने के बाद जो जानवरों के अवशेष हैं, यानी कि जो खाल वगैरह हैं, उनको किसी खुली जगह में फेंके, बल्कि उनको एक गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दें। नंबर 3, गरीबों का ध्यान रखें।
दोस्तों इस गाइडलाइन में तीसरी बात यह लिखी गई है कि बकरीद के मौके पर गरीबों का भी जरूर ध्यान रखा जाए और कुर्बानी के गोश्त का जो 1/3 हिस्सा है वो गरीबों को जरूर दिया जाए। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। तो जो गरीबों का हिस्सा है वो उन्हें जरूर दें। नंबर 4, गोश्त खोले में ना लेकर जाएं। दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बकरीद पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें चौथी बात यह लिखी गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान गोश्त को खोले में ना लेकर जाए, बल्कि पहले गोश्त को अच्छी तरह से पैक कर ले, उसके बाद ही किसी के यहाँ पर गोश्त देने के लिए जाए। इसके अलावा किसी ऐसे मोहल्ले में भी गोश्त लेकर ना जाए जहाँ पर गैर मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हों। नंबर 5, नमाज के बाद दुआ जरूर करें। दोस्तों इस एडवाइजरी में 5वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान गर्मी से राहत, फिलिस्तीन में रहम और अपने मुल्क भारत की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए, हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ जरूर करें। नंबर 6, साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों बकरीद 2025 पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें छठी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर और ख़ास तौर पर कुर्बानी के दौरान हर मुसलमान साफ सफाई का जरूर ध्यान रखे, यानी कि जगह जगह पर गंदगी ना फैलाए। नंबर 7, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। दोस्तों इस गाइडलाइन में 7वीं बात यह बताई गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेस में सामूहिक कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। और इसके साथ ही इस बात का भी जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई भी इस बार खुली जगहों पर भी कुर्बानी ना करे। नंबर 8, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों इस एडवाइजरी में 8वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर और ख़ास करके कुर्बानी करते वक्त की कोई भी फोटो या फिर कोई भी वीडियो ना बनाए और फिर ना ही उसे सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपलोड करें। नंबर 9, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाएं। दोस्तों लखनऊ से जारी गाइडलाइन में 9वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे ऐसे ही नदी नालों या सड़कों पर ना बहाएं, बल्कि आप कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं पर ही दफन कर दें। नंबर 10, किसी की भावना आहत ना करें। दोस्तों इस एडवाइजरी में 10वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए आप खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही खुले में कुर्बानी के जानवर के जो अवशेष हैं वो फेंकें, बल्कि आप उन्हें नगर निगम के कूड़ेदान में फेंकें। नंबर 11, सरकार के आदेशों का पालन करें। दोस्तों इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरीद 2025 पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 11वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी आदेश आए, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो भी कोई निर्देश आए, आप उनका पालन जरूर करें, यानी कि बकरीद के मौके पर कोई भी काम प्रशासन के निर्देशों के खिलाफ ना करें। और नंबर 12, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों इस गाइडलाइन में 12वीं और आखिरी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले, क्योंकि ऐसा करने से माहौल बिगड़ता है। तो दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरीद 2025 पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें यह 12 तरह की बातें लिखी गई हैं। कल बकरीद का त्यौहार आने वाला है, यानी कि सुबह हम बकरीद का त्यौहार मनाएंगे, इसलिए आप सब इस मौके पर इन 12 बातों का जरूर ध्यान रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन, चैन और भाईचारा कायम करे और हम सबको खुशी खुशी बकरीद का यह त्यौहार मनाने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।